हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट तुलसीदास का जीवन परिचय। इससे पहले हमने सूरदास जी का जीवन परिचय, सूरदास के पद, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। तुलसीदास का जीवन परिचय सभी क्लास के बच्चों के लिए, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के साथ ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उनके जन्म के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो बच्चों, सगुण धारा और निर्गुण धारा दो धाराएं हैं। उसमें सगुण धारा के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, एक है राम भक्ति शाखा और है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास जी, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास जी। कहा जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों देखिए, कहा जाता है इसमें लिखा है। कहा जाता का मतलब इनके जन्म के बारे में सभी विद्वान अभी तक एक मत नहीं हैं, सबके अलग अलग मत है। तो उनमें से कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ, लेकिन उनमें से कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इस कारण इनका बचपन बड़े कष्ट से में व्यतीत हुआ। तो बच्चों, हिंदू धर्म के अनुसार प्राचीन काल से कहीं कहीं तो अभी कहीं दूर दराज के गांव में भी बच्चे के जन्म के समय उसके ग्रहों को दिखाया जाता है। अगर उसके ग्रह अच्छे नहीं होते हैं तो उस बच्चे का परित्याग कर दिया जाता है। तो ऐसा ही किया था तुलसीदास जी के साथ। तो आइए देखते हैं अब उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। सौभाग्य से तुलसीदास की भेंट बापा नरहरि दास जी से हो गई। तो बच्चों, जब उनके माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया था तो सौभाग्य से उनकी भेंट किससे हो गई? बाबा नरहरि दास जी ने। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दी। तभी से तुलसीदास ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो बच्चों, इस दुनिया में सारे बुरे लोग नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बिल्कुल बाबा नरहरि दास जी की तरह। बड़े होने पर तुलसीदास जी शिक्षा के लिए काशी चले गए। बच्चों, वहाँ शेष सनातन नामक विद्वान से वेदों, शास्त्रों, पुराणों व दर्शन का गहन अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करके ये अपनी जन्मभूमि राजपुर ग्राम लौट आए। तो आइए देखते हैं, अब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, वो अपने गांव आ गए थे। अब बच्चा बड़ा हो गया है तो अब उनके विवाह की बारी आ गई। विवाह। तुलसीदास जी का विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुई। तो हुआ लिखा है बच्चों, तो इसको यहाँ पर हुई होगा, तो आप लोग इसे सही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? हुई। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना करते हुए कहा। तो बच्चों, कहा जाता है कि ये अपनी जो रूपवती पत्नी थी उनमें बहुत आसक्ति थे, उन्हें कभी कहीं भी अकेले नहीं जाने देते थे। एक बार वो मायके गई थी तो वो उनके पीछे पीछे मायके तक चले गए। वहाँ इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना की, इनसे कहा, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। तो उनकी पत्नी ने कहा, लाज न लागत आपको, क्या आपको लज्जा नहीं आई है? दौरे जो आप सब जगह पीछे पीछे आ जाते हैं, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। तो हे नाथ, मैं क्या कहूँ। तो आगे दो लाइनें दी है बच्चों, उसके बाद पूरा दोहा भी है, आप उसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
पत्नी की इस फटकार ने तुलसी को सांसारिक माया मोह से और भोगों से विरक्त कर दिया। तभी से उनका मन पूर्ण रूप से श्री राम की भक्ति में लग गया। तो बच्चों, पत्नी की फटकार से उनका मन इस सांसारिक जीवन से दूर हो गया और श्री राम जी के चरणों पर लग गया। अब है इनकी मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। राम भक्ति में हमेशा लीन रहने वाले भक्त शिरोमणि लोकनायक तुलसीदास की मृत्यु 1660 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर हुई। तो बच्चों, ये भी एक मत नहीं है। तो जो अत्यधिक सभी विद्वान, ज़्यादा विद्वान जो होते हैं वो जो मानते हैं वही सही होता है। तो सबसे अधिक विद्वानों ने माना है कि उनकी मृत्यु 1660 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? काशी के अस्सी घाट पर। अब आइए देखते हैं उनके साहित्यिक योगदान। उन्होंने साहित्य में कौन सा योगदान दिया? तुलसीदास जी विलक्षण प्रतिभा के संपन्न उत्कृष्ट कोटि के कवि, लोकनायक और श्री राम के परम भक्त थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। तो बच्चों, सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। और रामायण की रचना किसने की थी बच्चों? वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण पूरी रूप में संस्कृत में थी और रामचरितमानस है अवधी भाषा में। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्रण किया है, उबेर युग तक मानव समाज का प्रदर्शन करते रहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर दो युग है तो एक ही होगा। इन्होंने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, वैष्णव और विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में समन्वय उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भाव की अभिव्यक्ति की। अपने काव्य में उन्होंने जिन नीतियों, आदर्शों, आचरणों को दर्शाया है वे समस्त मानव जाति के लिए मंगलकारी है। तो बच्चों, इन्होंने जो भी कार्य किए, जो भी व्यवहार किया, वह पूरे मानव समाज के लिए बहुत कल्याणकारी हुआ। तो आइए देखते हैं अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। तुलसीदास ने लगभग 12 ग्रंथों की रचना की है। उनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली तो कवितावली क्लास 12th में है बच्चों, दोहावली 11th में है, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य, संदीपनी, रामलला नच्छू आदि। इन ग्रंथों में रामचरितमानस हिंदी का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। संपूर्ण भारत में इस ग्रंथ को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में इनकी क्षमता व अन्य कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो बच्चों, रामचरितमानस के तुलना में अभी तक कोई ग्रंथ बना ही नहीं है। दूसरा श्रेष्ठ ग्रंथ है विनय पत्रिका। इसमें तुलसी ने भगवान राम से अपने उद्धार के लिए विनय किया है। अब है इनकी भाषा शैली। तुलसी ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की है। रामचरितमानस अवधी में लिखा तो विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने सभी शैलियों में काव्य लिखे हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट भी कीजिए कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में के साथ। थैंक यू।